अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद असा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। लेकिन ये बिरयानी बनेगी फ़िश की बिरयानी, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनती है। आप लोगों ने मुख्तलिफ़ फ़िश की बिरयानी बनाई होगी, लेकिन मैं जो आज आपको जिस मछली की बिरयानी बता रही हूँ उसका नाम कुक्कड़ है। अच्छा, कुक्कड़ इसलिए है कि इसका जो गोश्त होता है ना, वो चिकन से मिलता जुलता होता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब इसका गोश्त सख्त सख्त सा चिकन की बोटी के जैसा, और इसमें सिर्फ एक ही कांटा होता है बीच का, बस आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इसमें कांटे कितने कम है। तो इसकी बिरयानी जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत बहुत पसंद आने वाली है। तो जल्दी से चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कुक्कड़ फ़िश की बिरयानी हम कैसे बनाएंगे, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो जल्दी चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मछली की बिरयानी बनाने के लिए जो फ़िश मैंने यूज़ की है ना, उसका नाम कुक्कड़ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है, टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। इसमें कांटा भी नहीं होता, सिर्फ बीच की हड्डी होती है और बस। और ये बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है ये वाली मछली। तो आप भी बिरयानी बनाने के लिए ऐसी ही मछली यूज़ कीजिएगा जिसमें कांटे ना हो, कम कांटे हों, ठीक है। तो कुकर में कांटे नहीं होते, इसलिए मैंने ये यूज़ की है। अच्छा, टाइम की कमी की वजह से ना मैंने इसमें पहले से मसाला मैरिनेट करके रख दिया था, और अब मैं इसे फ्राई होने के लिए रख रही हूँ। तो फ्राई भी हमें ज़्यादा नहीं करनी है, इसे मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, वो भी तकरीबन 5 से 6 मिनट। अच्छा, मसाला मैंने क्या क्या लगाया था वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली थी 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा लिया था 1 टीस्पून, नमक लिया था 1 टीस्पून, अजवाइन पाउडर, अजवाइन को मतलब पीस लिया था, पाउडर उसका लिया था आधा टीस्पून, हल्दी ली थी आधा टीस्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया था 1 टीस्पून, लहसुन पेस्ट लिया था 1 खाने का चम्मच। इन सबको अच्छे तरीके से ना मैंने मछली पे कोट करके रख दिया था तकरीबन 10-12 घंटे के लिए। तो इससे ना मसाला बहुत अच्छे से जो है ना फ़िश पर चढ़ जाता है, और नमक भी। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम तकरीबन 5-6 मिनट मैंने आपको बताया, बस इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है। बस इसे फिर ऑयल से निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम प्याज को फ्राई करेंगे। अच्छा, जब मछली फ्राई कर रहे होंगे ना, तो उस दौरान आपने इसकी जगह जो है ना उसकी साइड भी चेंज करते रहना है, ताकि दोनों तरफ से सही से फ्राई हो जाए। अच्छा, फ्राई किए हुए तेल में ही ना हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसे मैंने बारीक काट लिया, तो उसे हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। हमें पूरा गोल्डन नहीं करना है, दरमियाना फ्राई करना है। और जब तक प्याज फ्राई हो रही होगी ना, इसमें साथ में हम 2 तेज़ पत्ते डालेंगे, 2 दालचीनी के स्टिक्स डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैंने तकरीबन 6 से 8 जो है हरी मिर्च ली थी बारीक वाली, और 10-12 कड़ी पत्ते लिए थे, ठीक है। इनको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम इन्हें ना पीस लेंगे अच्छे से, इसका बैटर बना लेंगे। टमाटर जो है वो 4 लार्ज साइज़ के थे, मैंने शेप में काटा है, ठीक है। वो मैंने डाल दिया है, और चम्मच चलाते जाएंगे हम साथ साथ, ठीक है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, और वो जो हमने हरी मिर्च और कड़ी पत्ता जो है पीस कर रखा था, वो भी हम इसमें साथ ही डाल देंगे। मसाले डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 खाने का चम्मच बस, क्योंकि हम 1 किलो चावल बना रहे हैं। 1 किलो चावल में हमारी तकरीबन 3 पाव मछली है, सही है। तो मिर्चें मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा यूज़ की हैं और लाल मिर्चें कम। धनिया पाउडर डालेंगे 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून, नमक 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। और फ्लेवर बिरयानी का बहुत अच्छा सा देने के लिए मैं थोड़ा सा डब्बे का मसाला भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ शान का यूज़ किया है, आप जो भी यूज़ करते हैं आप वही मसाला डाल दिया। और अगर आप घर का बिरयानी का मसाला यूज़ करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो वो मैंने डाला था तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच बस। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे कवर करके रखेंगे, आधा कप पानी डाल के, टमाटर और मसाले सब पक जाएँ। बाद फिर हम इसमें डालेंगे दही। दही मैंने ली थी तकरीबन आधी प्याली। उसको डालने के बाद हम तेज़ चूल्हे पे जल्दी जल्दी इसको भूनेंगे, और फिर लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल के इसका पानी खुश्क कर लेंगे। मसाला बिरयानी का हमारा अच्छे से भुन गया है, और यहाँ मैंने चावल भी बॉईल करके रखे हुए। तो आधे चावल मैंने जो है तय में रख दिए हैं देगची की। अब इसके ऊपर हम मसाला डालते जाएंगे, जैसे हम नॉर्मली बिरयानी को दम लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें फ़िश की बिरयानी में भी करना है। हमने मसाला डालते जाना है, साथ ही तली हुई प्याज भी डालते जाएंगे। और मसाले के ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया, पुदीना कटा हुआ। बस इसके बाद दोबारा एक और लेयर लगाएंगे, और उसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे।
फिर उसके ऊपर हम मछली जो हमने फ्राई करके रखी थी वो ऊपर रख देंगे और रेड फूड कलर डालेंगे और हरा धनिया पुदीना जो बचा हुआ है वो भी डाल देंगे और इसे कवर करके रख देंगे दम पर। और जब मछली हम ऊपर रखेंगे ना तो जो बचा हुआ मसाला है ना ये मछली के ऊपर हम सारा डाल देंगे ताकि मछली के साथ साथ ये मसाला जो है जो मछली कुक होने से रह गई है थोड़ी सी वो दम पर हो जाएगी। तो देखा आपने इतनी कम वक्त में हमारी इतनी ज़बरदस्त जो है ना फ़िश की बिरयानी बन के रेडी हो गई। ये देखने में जितनी टेस्टी है ना ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि एक तो इस फ़िश का जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा है। इसकी जो बोटी है ना फ़िश की जो कह लें आप इसमें एक तो कांटे कम होते हैं, दूसरा जो है ना इसकी बोटी बिल्कुल जो चिकन के जैसी होती है। कांटा बिल्कुल बीच का एक ही कांटा होता है और बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा जैसा आप चिकन खा रहे हैं। तो ये इस मछली का नाम जो है ना कुक्कड़ है। तो आप ये वाली फ़िश ज़रूर बनाइएगा। इस फ़िश से ना आप बिरयानी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो इस फ़िश की बिरयानी जो है ना बहुत ही उम्दा बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए ब्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।